वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली बिगिनर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले नेटवर्किंग के कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए, कौन सी टर्मिनोलॉजीज का हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीटली इसी के ऊपर रहेगी जिसमें हम नेटवर्किंग के उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, उन सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी में चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, जिसे डिजिटल एड्रेस भी कहते हैं। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर डिवाइस को इंटरनेट या नेटवर्क में आइडेंटिफाई करता है। इसे हम डिजिटल एड्रेस भी कहते हैं। जिस तरह से एक एरिया में एक घर को उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करता है, सेम ऐसे ही नेटवर्क पे, इंटरनेट पे आपकी जो डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई एक यूनिक एड्रेस करता है और उस यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। आईपी का क्या काम था? ये एक एड्रेसिंग सिस्टम है जो इंटरनेट पर डिवाइस को यूनिक नंबर देती है। तो इसकी दो टाइप्स क्यों हैं? IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है? एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसे हम क्या कहते हैं? IPv4 कहते हैं। इसमें एक लिमिटेशन है, एड्रेस तो यहां पे भी मिल रहा है, आपकी डिवाइस को यूनिक एड्रेस मिल रहा है, लेकिन इसमें लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि इसमें अप्रोक्सीमेट 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं, जो कि आज की डिमांड के लिए काफी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब डिवाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें स्मार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी डिवाइसेस अब यहां पे बढ़ चुकी हैं। तो उस केस में आज की डिमांड के लिए ये IPv4 काफी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट कितने एड्रेसेस हैं? 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा, जहां पे हमारे पास और ज्यादा एड्रेसेस हो, ताकि आज की और फ्यूचर की डिमांड को हम फुलफिल कर सकें, उसको हम आईपी असाइन कर सकें। तो IPv4 का ही क्या है? एक अपडेटेड वर्जन है जो कि आईपी की सेकंड टाइप है, जिसे हम कहते हैं IP वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जो कि क्या है? IPv6 है। ये IPv4 का क्या है? एडवांस वर्जन है। इसमें एड्रेसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कि इंटरनेट की जो फ्यूचर डिमांड है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार ठीक है, हमें आईपी तो समझ में आ गया, नेटवर्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने इसकी फुल फॉर्म भी बता दी, आपने इसकी डेफिनेशन भी बता दी, टाइप्स भी बता दी, टाइप्स में डिफरेंस भी बता दिया। एक और चीज भी आपको बता देता हूं कि अगर आप यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर अगर आप यहां पर आकर एक कमांड रन करते हो जिसे हम कहते हैं IP कॉन्फिग की कमांड, तो ये आपके सिस्टम की, आपकी डिवाइस की आईपी आपको यहां पे बता देगा। अगर हम यहां पर आकर देखें तो देखो IPv4 एड्रेस आपको यहां पे मिल चुका है और ये आपका IP वर्जन 6 बेसिकली एड्रेस आपको यहां पे मिल चुका है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस तो आपको यहां पे दिख गया, लेकिन आप बोलोगे यार इसकी साइबर सिक्योरिटी के साथ क्या रेलेवेंस है? साइबर सिक्योरिटी में इसका क्या काम आ गया? अटैकर्स विक्टिम का आईपी ट्रेस करके उसके ऊपर DDoS या स्कैनिंग अटैक्स करते हैं। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो चुका है कि आपके जो सिस्टम की आईपी है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर अटैकर ने आपकी आईपी ट्रेस कर ली तो आपकी आईपी ट्रेस करने के बाद वो आपके सिस्टम पे DDoS अटैक कर सकता है, स्कैनिंग अटैक कर सकता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसका यूज करते हुए हम अपनी आईपी को हाइड कर सकें? बिल्कुल है, और उसे हम कहते हैं VPN। ठीक है, अब ये VPN क्या होता है उसको अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो VPN का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? अपने आईपी एड्रेसेस को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो अटैकर क्या कर सकता है? गेमिंग सर्वर के ऊपर DDoS अटैक करके प्लेयर्स को डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो और भी बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर अटैकर ने अगर आपकी आईपी को ट्रेस कर लिया तो वो उसके ऊपर DDoS अटैक करके या स्कैनिंग अटैक करके आपके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है आईपी एड्रेस का। देन उसके बाद हम बात करेंगे DNS, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली इंटरनेट का फोन बुक है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स को आईपी एड्रेस में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये ले लो कि लेट सपोज अगर मैं चाहता हूं कि आप google.com सर्च करो, ठीक है, उसके लिए मैं आपको google.com नहीं बोलूं, बल्कि मैं आपको क्या बोलूं? google.com की आईपी एड्रेस बोलूं। मैं बोलूं 142.250.190.14, मैं बोलूं कि भाई इस पे जाओ। इसमें आप मुझसे 10 बार पूछोगे, ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। लेकिन अगर इसी के ही अल्टरनेट पे मैं आपको बोलूं कि भाई google.com पे जाओ, तो कितना ईजी रहेगा। इसी की रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं।
अगर मैं बोलूं कि भाई 03457899 इस तरीके से करके मैंने कोई भी नंबर बोल दिया, ठीक है, मैंने बोला कि भाई इसको कॉल करो, तो आप कितना मुझसे 10 बार पूछोगे, अच्छा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। लेकिन इसी को अगर सिंपल करना हो तो मैं बोलूं कि यार ये रहा फोन, अली को जरा कॉल कर दो, तो ये कितना आसान होगा। क्या आपने क्या करा, नाम सर्च करा अली, अली का जो नंबर था कॉल नंबर पे जा रही है, बट आपने क्या सर्च करा था, आपने सिर्फ अली सर्च करा था, आपने उसका पूरा नंबर नहीं लिखा था। तो ये बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम होते हैं कि ये जो google.com है, youtube.com, ये क्या होते हैं, DNS होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि ये फोन बुक हैं। ये बेसिकली ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स होते हैं जिनको IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। कि जब मैं जाकर लिखता हूं youtube.com, तो youtube.com की जो IP है हमें उसमें कन्वर्ट किया जाता है, उससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये काम होता है डोमेन नेम सिस्टम का। अब इसी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है DNSSEC का। ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। ये क्या होती है, एक्स्ट्रा लेयर होती है सिक्योरिटी की, जो इंश्योर करती है कि DNS रिस्पॉन्सेज टेम्पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी नीड क्यों होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या रेलेवेंस है साइबर सिक्योरिटी में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्पूफिंग, जिसे हम पॉइजनिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक अटैक होता है जहां अटैकर अपनी आइडेंटिटी फेक करता है, जैसे फेक IP भेजना या DNS कैशे को गलत इंफॉर्मेशन देकर यूजर को फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवा देना। जैसे आप facebook.com लिखो और अटैकर आपको कहां ले जाए, फेक फेसबुक साइट पे ले जाए। अब वो वहां पे फेक फेसबुक साइट पे ले जाके क्या कर सकता है, वो आपके क्रेडेंशियल्स वहां पे एक्सेस कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे होगे कि आप एक्चुअल में फेसबुक के पेज पे हो, बट आप एक्चुअल में फेसबुक के पेज पे नहीं होगे। आप कहां पर होगे, आपको हैकर अपने पेज पर ले जा चुका होगा और वहां पे वो फिर आपसे कोई भी क्रेडेंशियल्स ले सकता है, आपकी किसी भी डिटेल को एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि अगर DNS पॉइजन अटैक होता है तो google.com खोलने पर आप फिशिंग साइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, DNS की इंपॉर्टेंस होती है साइबर सिक्योरिटी में, कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो DNS क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में। जैसे अगर आप google.com लिखते हो तो उसके पीछे जो IP एड्रेस होती है उसमें कन्वर्ट करना इसका काम होता है। बस आपको क्या मिल जाता है, ह्यूमन फ्रेंडली नेम मिल जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे HTTP और HTTPS के बारे में। बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, और वो डिफरेंस मैं आपको भी यहाँ पे दिखाऊंगा भी। सबसे पहले बात करेंगे HTTP के बारे में। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। डेटा बिना इंक्रिप्शन के सेंड हो रहा होता है, यहाँ पे स्निफिंग पॉसिबल होती है। अब आप बोलोगे स्निफिंग क्या होती है, ये टेक्निक है जिसमें हैकर नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, कैप्चर करके सेंसिटिव डेटा देख लेता है। जैसे अगर आप अपने पासवर्ड्स वगैरह टाइप कर रहे होगे तो वो स्निफिंग टेक्निक का यूज करते हुए आपके पासवर्ड्स को देख सकता है, ठीक है। तो स्निफिंग कहां पे पॉसिबल होती है, HTTP वेबसाइट्स जो होती हैं वहां पर स्निफिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, पासवर्ड वहां पे काफी ज्यादा लीक हो जाते हैं। जैसे अगर लॉगिन पेज लेट सपोज HTTP पे है तो अटैकर वाईफाई पे आपका पासवर्ड भी देख सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं HTTPS के बारे में, तो ये HTTP तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे हमें मिल जाता है SSL या TLS इंक्रिप्शन, ठीक है। ये इंक्रिप्शन हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये SSL और TLS क्या है। SSL एक पुराना इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल था जो सिक्योर कनेक्शन बनाता था, मगर अब इनसिक्योर हो चुका है। तो SSL का मॉडर्न वर्जन आ चुका है जिसे हम TLS कहते हैं। TLS क्या है, मॉडर्न वर्जन है SSL का, जो ज्यादा सिक्योर है और फास्ट भी है। आजकल जितनी भी HTTPS वेबसाइट्स हैं वो असल में TLS का यूज करती हैं, SSL का यूज नहीं करती, क्योंकि SSL पहले तो बहुत ज्यादा सिक्योर था बट अब वो इनसिक्योर है। तो उसी का बेसिकली हमारे पास क्या है, मॉडर्न वर्जन है, जिसे हम क्या कहते हैं, TLS कहते हैं, जो ज्यादा सिक्योर भी है और फास्ट भी है। और आजकल जितनी भी HTTPS वेबसाइट्स हैं वो सब बेसिकली किसका यूज करती हैं, TLS का यूज करती हैं, ठीक है। अब ये हैं क्या, इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। HTTP में क्या था कि आपका जो डेटा था वो ट्रांसफर हो रहा था विदाउट इंक्रिप्शन, लेकिन HTTPS में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो ट्रांसफर हो रहा होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही होती है। हैकर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है इतनी आसानी से, हैकर आपके पासवर्ड को रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ
वहां पे जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं होती, इंक्रिप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपने अपना पासवर्ड रखा है 1234 तो हैकर उसको इजीली रीड कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं HTTPS में, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है, तो यहाँ पे हैकर उसको इस तरह से रीड नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पे HTTP के अंदर इंक्रिप्शन मेथड यूज कर रहे होते हैं। और वो कौन सा होता है? SSL TLS होता है। ठीक है, SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL पुराना मेथड था, अब जो ज्यादातर यूज होता है वो TLS ही यूज होता है इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो जब भी आप HTTPS वाली कोई भी साइट ओपन करते हो तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, SSL TLS काम कर रहा होता है इंक्रिप्शन के लिए। इसके साथ साथ आपको ब्राउजर एड्रेस बार में पैड लॉग भी दिखता है, जो बेसिकली बताता है कि कनेक्शन यहाँ पे सिक्योर है, SSL TLS यहाँ पे क्या है, एक्टिव है। जैसे मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो कनेक्शन है सिक्योर लिखा हुआ है, देख रहे हो कनेक्शन है सिक्योर लिखा हुआ है, यहाँ पे पैड लॉग बना हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कनेक्शन सिक्योर है, ये HTTPS है। अगर मैं इसका लिंक यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखो HTTPS आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है, और वो इनक्रिप्शन किसका यूज करते हुए हो रही होती है, SSL TLS का यूज करते हुए इनक्रिप्शन यहाँ पर हो रही होती है। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग वेबसाइट्स हमेशा HTTPS पर ही होती हैं, क्योंकि वहां पे सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं और वहां पे इनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनक्रिप्शन नहीं होगी तो आपका डेटा कहां से कहां चले जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, HTTP और HTTPS में डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद हम बात करेंगे VPN के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने देखा भी था कि अगर भाई आपने अपनी IP को हाइड करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, VPN का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या है, एक सिक्योर टनल बनाता है जिसमें इंटरनेट ट्रैफिक इनक्रिप्ट होता है और IP क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि जो भी मेरी एक्चुअल IP होगी वो एक्चुअल IP नहीं रहती, यहां पे ये आपकी IP को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। एनोनिमिटी यहां पे आप अचीव कर लेते हो, इनक्रिप्ट ट्रैफिक हो जाता है, पब्लिक वाईफाई पे भी आप यहां पे सेफ रहते हो। इसके साथ साथ बाईपास जियो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि लोकेशन फेक कर सकते हो आप यहां पे। जैसे लेट सपोज आप पाकिस्तान में रहते हुए नेटफ्लिक्स US को यूज करना चाहते हो, अब आपको पता है कि भाई वो तो आप US में ही कर सकते हो, लेकिन मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं उसको यूज करना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं, VPN का यूज करते हुए लोकेशन को भी बाईपास कर सकते हैं। जियो रिस्ट्रिक्शंस को, जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं VPN का यूज करते हुए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज में ओपन होती हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, VPN का यूज करके लोकेशन फेक करके जियो ब्लॉक को बाईपास कर सकते हैं। अब VPN की साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस क्या है, हैकर्स के लिए आपकी आइडेंटिटी ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप VPN का यूज करते हो। लेकिन VPN भी ट्रस्टेड VPN यूज करना होता है, ऐसा नहीं कि आप मैलिशियस VPN यूज कर लो, वो तो खुद ही आपकी ट्रैकिंग करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि VPN भी जो आप यूज करो वो ट्रस्टेड VPN होना चाहिए, मैलिशियस VPN नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो VPN ट्रस्टेड ना हो और आपकी ही वो ट्रैकिंग करके जो है वो अटैकर को भेजने लग जाए। आप बड़े मजे से VPN यूज करो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि सारी चीजें आपकी ऑलरेडी ट्रैक हो रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास VPN का कॉन्सेप्ट होता है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात करेंगे फायरवॉल बेसिक्स के बारे में। फायरवॉल एक सिक्योरिटी गेटकीपर है जो अलाउ और डिनाई रूल्स की बेसिस पे नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यानी कि ये बिल्कुल गेटकीपर वाला काम करता है। अगर आपने इसको बोल दिया कि भाई इस बंदे को अंदर आने दे दो तो ये उस बंदे को अंदर आने दे देगा। अगर आपने बोल दिया कि भाई ये बंदा शरारती है, इस बंदे को अंदर आने नहीं देना है, तो ये उस बंदे को अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गेटकीपर वाला काम करता है। टाइप्स कितनी है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल होता है, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। अगर हम बात करते हैं फायरवॉल की साइबर सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है, मालवेयर अटैक्स को रोकता है। कौन, फायरवॉल ये सारे काम करता है। अब यहां पे एक और टर्म आई कि भाई ये मालवेयर क्या होता है। मालवेयर बेसिकली मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम डैमेज कर सकता है, हमारा डेटा चुरा सकता है। ये बेसिकली क्या होता है, मालवेयर होता है, जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जैसे वायरस होता है, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं। ये बेसिकली टाइप्स हैं हमारे पास किसकी, मालवेयर की। अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, तो भाई बड़े मजे से हम क्रैक गेम को जो है वो डाउनलोड करते हैं। तो क्रैक गेम के साथ अगर एक ट्रोजन इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में, तो वो हमारी सारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। फायरवॉल को IDS और IPS सिस्टम के साथ यूज करने से और एडवांस प्रोटेक्शन मिलती है। अब यहां पे दो चीजें मैंने और यूज करी, एक है IDS और एक है IPS। IDS बेसिकली क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम।
आईडीएस क्या करता है, डिटेक्ट करता है और अलर्ट भेजता है। और आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये क्या करता है, अटैक को डिटेक्ट तो करेगा लेकिन इसके साथ साथ ये अटैक को ब्लॉक भी करता है। आईडीएस ब्लॉक नहीं करता, ये सिर्फ एक अलर्ट भेज देता है, अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई अटैक आया, अटैक आया, अटैक आया। लेकिन आईपीएस क्या करता है, आईपीएस उस अटैक को ब्लॉक भी कर देता है। वो बोलता है कि भाई अटैक आया, इसको यहीं पे ही रोक दो। लेकिन आईडीएस रोकता नहीं है, आईडीएस सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है, चेक करता है कि हाँ भाई अटैक हुआ है, और वो क्या करता है, एक अलर्ट भेज देता है कि भाई अटैक हो चुका है, ठीक है, अटैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आईपीएस क्या करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये बेसिकली क्या करता है, अटैक को ब्लॉक भी करता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आईडीएस ये बोलेगा कि भाई चोर आ गया, और आईपीएस क्या करेगा, चोर को दरवाजे से ही रोक देगा, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो ऑफिस फायरवॉल्स एम्प्लॉयज को मैलिशियस साइट ओपन करने से ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फायरवॉल का, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं नेटवर्किंग के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने सबसे पहले आईपी एड्रेस को डिस्कस करा, आईपी एड्रेस की टाइप्स को डिस्कस करा, इसके साथ साथ इसकी साइबर सिक्योरिटी में रेलेवेंस क्या है उसको हमने डिस्कस करा। देन उसके बाद हमने डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम को डिस्कस करा। डोमेन नेम सिस्टम के बाद हमने एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। वीपीएन को डिस्कस करा और फायरवॉल की बेसिक्स को डिस्कस करा, जिसमें हमने मैलिशियस यानी कि मालवेयर को भी हमने डिस्कस करा, और यहां पे हमने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आईडीएस, आईपीएस को भी यहां पे डिस्कस किया है। ये वो नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले। क्या ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्या इन चीजों को रट्टा मारना पड़ेगा, ये भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इनमें से किसी चीज का रट्टा मारने की नीड नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, और अगर बाद में अगर आप इन चीजों को भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे किसी भी वीडियो में जहां पर भी जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा से आपको साथ साथ रिवीजन करवाता रहूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बट एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए थी, वो वीडियो मैंने आपके लिए यहां पर बना दी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस करा कि इंपॉर्टेंट बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।